में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। आप सभी लोगों को बताइए, शेयर बाजार में काफी सारे अलग अलग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिपोर्ट्स निकलते रहते हैं। ठीक है, मार्केट क्यों ऊपर जाएगा इससे रिलेटेड भी रिपोर्ट्स आते रहते हैं, मार्केट क्यों गिर सकता है इससे रिलेटेड भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं। और जैसे कि मैंने काफी बार आप लोगों को समझाया यहाँ पे कि हमेशा हम लोगों ने क्या करना होता है, उन रिपोर्ट्स को स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब इग्नोर नहीं करना होता है कि मतलब यूजुअली क्या होता है, एज ए इन्वेस्टर हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि बाजार ऊपर जाए, हमारे शेयर्स ऊपर जाए। बट हकीकत हमें भी पता है भाई कि मार्केट लेफ्ट टू राइट तो ऊपर ही जाता है, बट रोज नहीं जाएगा, कभी ना कभी नीचे आएगा, परेशान करेगा, कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, जो निफ्टी ठीक है इतने हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, ये ऐसे ही थोड़ी ना पहुंचा है। बहुत कुछ एग्जाम्स लेता है, बहुत कुछ आपको परेशान करेगा, एक साल तक, डेढ़ साल तक चलेगा नहीं, कभी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, कभी कोविड के चलते। ठीक है, बहुत कुछ मतलब तकलीफें देता रहेगा। और मार्केट का एक उसूल है कि जो कमजोर इन्वेस्टर है भाई, उनको तो पहले निकाल दो। उनको कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, मार्केट नीचे आ जाना चाहिए और कई सालों तक चलना नहीं चाहिए, वो तो खुद ब खुद निकल जाएंगे। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इस प्रकार की रिपोर्ट्स जरूर स्टडी करने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इनको ब्लाइंडली कॉपी करना होता है, बट जरूर स्टडी करनी होती है कि क्या क्या चीजें होने के चांसेस है भविष्य में करके। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपको भी पता है कि बाजार भविष्य में 25 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, 35 जाएगा, 40 जाएगा, बट एक झटके में नहीं जाएगा, काफी प्लस माइनस हो के जाएगा। सो डेफिनेटली इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो किन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, तो दोस्तों कोटक इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिले, जहां पे वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में बियर वालों के लिए कहां पे मौका बन सकता है। बियर वाले मतलब आप सभी लोगों को बताया, वो मार्केट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मार्केट की गिरावट के चलते वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, बुल मार्केट के तेजी में कमाता है, बियर वाले मार्केट के गिरावट में कमाते हैं। सो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुल मिला के 6 रीजंस उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किए। कितने? 6 रीजंस कि क्यों बाजार यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे गिर सकता है या फिर इन कारणों के चलते गिर सकता है करके। तो वो पॉइंट हम लोगों को थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अगेन कह रहा हूं भाई, इस कार्य देने के बाजार जीरो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये बच्चों लोगों की सोच होती है जो इस प्रकार की चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, कोटक इक्विटी की रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे उन्होंने 6 फैक्टर्स बताए हैं जो कि आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, मार्केट को ब्रेक करवा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को अभी हम लोग स्टडी करके जाते हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है टैक्सेशन। यस, ये वाला पॉइंट तो अभी रिसेंटली ही चर्चे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और टैक्सेशन मतलब आप सभी लोगों को बताइए किसकी हम लोग बात करें, ऑब्वियसली बजट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्सेशन ऑन इक्विटीज, ठीक है, ये काफी ज्यादा मार्केट को परेशान कर सकता है। अभी फिलहाल अगर देखा गया बजट से रिलेटेड क्या क्या चर्चाएं चल रही है कि एसटीटी यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, खास करके जो हायर फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स रहते हैं उनसे रिलेटेड। या फिर कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एकदम ही बड़ी खबर आ गई सामने कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले जो रहेंगे, ठीक हो, तो उनसे रिलेटेड जो इनकम रहेगी उसको वो लॉटरी ट्रीट कर सकती है, या फिर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से टैक्स उसके ऊपर लग सकता है। मतलब 30% तो लगेगा ही, टीडीएस तो कटेगा ही, प्लस कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा, इस प्रकार की मतलब बातें चल रही है। ठीक है, एंड अगर देखा गया भविष्य में, मतलब ये भी खबरें रिपोर्ट के जरिए सामने आई थी, कौन सी, कि भाई आने वाले समय में कैपिटल गेन भी, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो हम करते हैं, हमारे ऊपर कितना टैक्स लगता है, 10% का टैक्स लगता है। ठीक है, 1 लाख तक की छूट रहती है, 1 साल के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो ये भी बढ़ सकता है करके, ऐसी भी चर्चा बीच में बाजार में सामने यहाँ पे आई थी। सो अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो डेफिनेटली मार्केट के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज हो सकती है। अब ये होगा नहीं होगा उसके लिए ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं, अगले ही महीने बजट हम लोग को देखने को मिलेगा, उसमें ही चीजें क्लियर आउट यहाँ पे हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस बजट की, तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स बढ़ने के चांसेस से रिलेटेड खबरें काफी कम देखने को मिल रही है। बट यस, फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें, एसटीटी की बात करें, ट्रेडिंग वाली बात करें, वहां पे काफी ज्यादा हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। सो ये एक मुद्दा है दोस्तों, जिसके चलते हम कह सकते हैं बियर वालों को एक मौका मिल जाएगा कि बाजार को परेशान किया जाए। देन दोस्तों सेकंड अगर हम लोग खबर की बात करें, जो कि इसी की रिपोर्ट में कवर की जा चुकी है, वो एक गवर्नमेंट पॉलिसीज। यस, गवर्नमेंट फॉर्म तो यहाँ पे हो चुकी है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जिस प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, मतलब 2014 में बनी थी, 2019 में बनी थी, ठीक है, वही गवर्नमेंट 2024 में भी बनी है। बट हर किसी को पता है यहाँ पे बीजेपी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो उनको काफी सारा मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ सकता है, चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ सकता है, सबको साथ लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है, पहले वो बिल जिस प्रकार से लेकर आते थे वैसा नहीं चलेगा अभी। मतलब पहले तो क्या है भाई, पूरे 272 प्लस सीटें इन्हीं के पास थी, सो जो लाना मेजोरिटी के साथ बिल बिंदास वहाँ पे वो ला सकते थे। ठीक है, बट अभी की अगर हम लोग बात करें, नहीं, उनके बाकी के जो मित्र पक्ष है उनको भी यहाँ पे कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर कोई वहां पे नाराज अगर हो गया, अगर उन्होंने उसका विरोध कर दिया तो दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा चुका है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी तक जिस प्रकार से अगर वैसे चली तो कोई दिक्कत बात नहीं है, बट अगर कोई पॉलिसी अगर शिफ्ट अगर हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार के ऊपर हम लोग को एक्सट्रीमली रिएक्शंस देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा नहीं होगा, ये तो पूरा इफ बट वाला मतलब सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है, पॉलिसीज है, उसके ऊपर आप लोगों को फोकस यहाँ पे रखना है। अगर ये इसमें कोई बदलाव हुआ तो, एंड अगर मार्केट से रिलेटेड कोई बदलाव हुआ तो डेफिनेटली हम लोग को उस पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़े हुए जो शेयर्स है उनके ऊपर इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। देन तीसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगेन इलेक्शन। अभी देखिए हमारे देश में कभी इलेक्शन खत्म नहीं होते, एक खत्म तो दूसरा शुरू। सो अभी इसके बाद आपको पता है असेंबली इलेक्शन रहेंगे, मतलब स्टेट लेवल के इलेक्शन, और 2 बड़े दिग्गज स्टेट, एक महाराष्ट्र और दूसरा हरियाणा, इन स्टेट्स में हम लोग को एक ही टाइम पे इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर में देखने को मिल जाते हैं, तो ज्यादा टाइम बचा भी नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर। सो इन स्टेट में जो इलेक्शन यहाँ पे होंगे दोस्तों, वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई अपसेट देखने को मिला, ठीक है, अपसेट मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस बात नहीं होती है। यूजुअली मार्केट को क्या चीज पसंद आती है, सबसे पहले तो चीज पसंद आती है मेजोरिटी, एंड उसी के साथ साथ मार्केट को और चीज क्या पसंद आती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर बन गए तो काफी इजीली वो काम कर सकते हैं। वरना क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा
कि ये काम करो, स्टेट वाले उसको विरोध कर देंगे, तो हो गया, मतलब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये एक मार्केट के लिए क्या हो सकता है, एक बड़ा हर्डल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मार्केट की सबसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, एनडीए की सरकार है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो एनडीए से रिलेटेड ही, मतलब उनके जो पार्टीज है, अगर उन्हीं की सरकार अगर आ जाती है तो मार्केट के लिए यहाँ पे अच्छा माना जाता है। एंड अगर वो मेजोरिटी के साथ अगर आए तो और भी अच्छा माना जाएगा। बट अगर यहाँ पे अगर मेजोरिटी नहीं आती है एंड अगर यहाँ पे कोई अगर दूसरा ही सरकार अगर हम लोग को देखने को मिल जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब साथ यहाँ पे नहीं चल रहे, उनके अपोजिशन में यहाँ पे चल रही है, तो फिर ज्यादा दिक्कतें हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो जो स्टेट इलेक्शन है वहाँ पे अगर कोई अपसेट हुआ तो यहाँ पे बियर वालों को क्या मिलेगा, एक बाजार गिराने का मौका मिलेगा, ठीक है। बट कब की बात हो रही है, नवंबर दिसंबर की बात हो रही है। बट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें कोटक के रिपोर्ट में हम लोग को, इक्विटी के रिपोर्ट में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो जरूर इस चीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर 4 की, तो वो है सेबी। यस, सेबी काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एंड सेबी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे मतलब रूल्स रेगुलेशंस से भी बार बार लेकर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था स्मॉल कैप से रिलेटेड, अगर हम लोग बात करें मिड कैप से रिलेटेड, सेबी ने काफी सारे वार्निंग्स यहाँ पे देख रखे थे। सेबी के हेड ने जैसे ही यहाँ पे वैल्यूएशन को लेकर बातचीत बोली थी तो सडनली हम लोग को बड़ा क्रैक भी देखने को मिला था। तो इस प्रकार की चीजें आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि सेबी मिड कैप स्मॉल कैप से रिलेटेड या फिर और भी रूल्स रेगुलेशंस को यहाँ पे सख्त कर सकती है, ठीक है। बाजार के अगर हम लोग पोटेंशियल रिस्क की बात करें तो इस एक चीज के चलते बाजार यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सरकारी स्टॉक्स, यस, पीएसयू स्टॉक्स की बात करें, एकदम अचानक से काफी अच्छा करने लग गए, ठीक है। पिछले 1-1.5-2 साल में अगर देखा गया पीएसयू स्टॉक इतने हाईलाइट में थे ही नहीं, ठीक है। अभी जाके उनमें चीजें बदलती हुई देखने को मिल रही है। बट उसी के चलते अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उनका वैल्यूएशन कैसा रहेगा, एक बहुत बड़ा कंसर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इनका वैल्यूएशन पता कैसे चलेगा, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है कि सरकार को क्या करना पड़ेगा कि भाई कोई ना कोई पीएसयू ऐसे है जहाँ पे 75 प्लस उनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो 75-25 वाला रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं, तो डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी क्या चल रहा है कि जो स्टॉक्स है वो एकदम ही टॉप लेवल पे है। सो टॉप लेवल पे है, सो आप सभी लोगों को पता ही है कि वो ओएफएस अगर लेकर आएंगे, सरकार अगर ओएफएस लेकर आएंगे तो प्रॉपरली प्राइस के ऊपर ओएफएस लाना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को तो आप बेवकूफ बना सकते हो, बट बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं ओएफएस में, जो बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन होगा वो इंस्टीट्यूशंस का ही होगा। सो उनको सारी चीजें प्रॉपरली वैल्यूएशन के हिसाब से पता होती है। तो वो पता चल जाएगा दोस्तों कि जब सरकार यहाँ पे डाइवेस्टमेंट करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, तो किस प्रकार की वैल्यूएशन यहाँ पे मिलती है करके, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मान लो जस्ट एग्जांपल 100 रुपए का स्टॉक है, एकदम रॉकेट बना हुआ है, 1000 का गया है, अभी यहाँ पे सरकार तो बोलेगी कि चलो यहाँ पे 900 रुपए पे लेकर आते हैं ओएफएस, जस्ट एग्जांपल के लिए, चलो तो वो भी ठीक है। बट अगर कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं रहेगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बोलेंगे भाई आपकी तो एक्चुअल वैल्यू 750 बनती है, तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है, तो उतना बड़ा डिस्काउंट अगर लेकर आए तो ये सारे सवाल के जो जवाब है वो हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। कब, जब सरकार यहाँ पे अपना स्टेक सेल यहाँ पे करने जाएगा तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से यहाँ पे बैठता है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। एंड इस चीज के चलते यहाँ पे बाजार में बाकी के भी जो पीएसयू स्टॉक्स रहेंगे उसके ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसका इंपैक्ट बाजार के ऊपर यहाँ पे आ सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी 6th पॉइंट, तो वो है Q1 के रिजल्ट। यस दोस्तों, अर्निंग्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो Q4 में काफी कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है। तो अभी Q1 में क्या कंपनियां डिसअपॉइंट करेगी Q1 के रिजल्ट्स के हिसाब से? अभी उसके पहले के जो नंबर थे भाई वो तो इलेक्शन ये वो इसी चीज में चले गए, ज्यादा फोकस में नहीं रहा। सो अभी Q1 के जो नंबर यहाँ पे आएंगे तो उसको देखा जाएगा एंड इस हिसाब से भी बाजार में हम लोग को अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलेगा। एंड मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा टॉप लेवल पे चल रहा है। एंड टॉप लेवल पे क्या रहता है, थोड़ा भी 19-20 नंबर ऐसा आया तो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। हर कोई अच्छा जो पुराने टाइम से निवेश करके बैठा हुआ है वो अच्छे प्रॉफिट में रहता है, वो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो ये 6 कुल मिला के पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, जिसके चलते आने वाले समय में बाजार में आपको क्या देखने को मिल सकता है, ये हर्डल्स है, ठीक है। ये कोई दी एंड नहीं होता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, कमेंट से ही पता चल जाता है भाई कोई कौन ऐसे व्यक्ति है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब क्या, वो तो ये कहेंगे कि भाई ये डराने की बात है। अरे डराने की बात नहीं होती, ये चीजें ऐसी ही चलती है। इस चीज को जल्द से जल्द अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप उस मार्केट में जो बोलते हैं ना 10% का सक्सेस रेशियो है उसमें आ जाओगे, ठीक है। ये ऐसे ही चलेंगे। जब मार्केट कभी निफ्टी 50,000 पे भी चला गया तो भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स बनेंगी। मतलब क्या क्या चैलेंजेस है आने वाले समय में, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ये कह रहे कि भाई मार्केट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा करके, ठीक है। ये समझो इस चीज को, ठीक है। तो ये सारी बातें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये 6 हर्डल्स देखने को मिल रहे हैं, उस हर्डल्स को पार करके बाजार को आगे बढ़ना है। और ये हर्डल्स यही तक नहीं रुकेंगे, इसके बाद तो और भी अलग अलग हर्डल्स यहाँ पे आते रहेंगे, लाइफ टाइम आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अमेरिका का इलेक्शन रहेगा भाई, वो तो कितना बड़ा हर्डल है, तो ये चलता रहेगा। बट फिलहाल इनके रिपोर्ट में ये 6 पॉइंट्स बता के रखे हुए हैं जो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, मार्केट को परेशान यहाँ पे कर सकते हैं, बेयर वालों को मौका दे सकते हैं मार्केट को तोड़ने के लिए। अब ये होगा नहीं होगा उस हिसाब से वो एक एक पॉइंट को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, बजट का, कि टैक्सेशन से रिलेटेड बातें हो रही है। अभी देखना पड़ेगा बजट में क्या बातें बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी क्या बातें बोलती है, तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर ऐसा कुछ वो नहीं कहते हैं तो ठीक है, चलो एक पॉइंट हट गया, ठीक है, बेयर वालों का पोपट हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो, मार्केट तोड़ने के लिए उनको रीजन नहीं मिला, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, देन असेंबली इलेक्शंस रहेंगे, वहां पे देखना पड़ेगा किसकी सरकार। ये सारी चीजें चलती रहती है भाई, बाजार ऐसा ही चलेगा निरंतर, पहले भी ऐसा चलता था, आज चल रहा है, भविष्य में भी ऐसा चलता रहेगा। तो इस चीज के साथ हमें एडजस्ट हो जाना है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।